दोस्तों, ब्रिटेन की जनता में मच रहा हाहाकार। अपने ही फैसले पर हो रहा है पछतावा। लिज ट्रस को पीएम बनाना पड़ा महंगा। ऋषि सुनक को याद कर रही ब्रिटेन की जनता। दोस्तों, इन दिनों लगता है कि ब्रिटेन और उसकी जनता के सितारे गर्द में चले गए हैं। ब्रिटेन की जनता पर एक के बाद एक ऐसी मार पड़ती जा रही है कि ऐसे में उनका जीना भी काफी मुश्किल हो गया है। पहले ही यहाँ मंदी और महंगाई के चलते हुए अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई है, जिसके कारण ब्रिटेन की जनता के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में जब उन पर महंगाई की मार पड़ रही है तो अब ब्रिटेन की जनता को अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारे कि उनके अच्छे दिन आ सके। तो दोस्तों, ब्रिटेन के लोग जिस गलती की बात कर रहे हैं उनका नाम है लिज ट्रस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस महीने में ब्रिटेन की पीएम की कुर्सी संभालने वाले लिज ट्रस ब्रिटेन की सबसे बड़ी गलती बन गई है और वो उनके लिए ऐसी मुसीबत बन गई है जिसे सुधारने के लिए उन्हें कोई रास्ता और सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब ब्रिटेन के लोग कहने लगे हैं कि ऋषि सुनक वापस आ जाओ। आखिर क्यों ब्रिटेन के लोगों को लिज ट्रस के पीएम बनने पर नानी याद आ रही है? क्यों यहाँ की जनता उन्हें अपना कर्ता धर्ता बनाकर पछता रही है? क्यों ब्रिटेन के लोग भारतीय मूल के ऋषि सुनक को याद कर रहे हैं? और क्यों वहाँ की जनता चाहती है कि अगर ऋषि सुनक उनके यहाँ पीएम होते तो उनके लिए अच्छा होता? आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या हाहाकार मचा हुआ है? तो दोस्तों, हम ये सब बात आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों, सितंबर के महीने में ब्रिटेन के लोगों ने अपने आने वाले भविष्य को लेकर अपना नेता चुना था, जिसका नाम था लिज ट्रस। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी पीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन ऋषि फाइनल रेस में पहुंचकर भी फेल हो गए। तो दोस्तों, ब्रिटेन में काल चक्र का पहिया बुरी तरीके से घूम गया था। वो ब्रिटेन जिसने एक समय भारत पर 200 सालों तक राज किया था, आज उसी ब्रिटेन का पीएम भारतीय मूल का एक नागरिक हो सकता था, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस स्थिति में संभावनाएं थी कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले पीएम हो सकते हैं। लेकिन ऋषि सुनक फाइनल की रेस में हार गए। उनकी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका भारतीय मूल का होना, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को ये पसंद नहीं आया कि जिस देश पर उन्होंने 200 साल राज किया है, अब उस देश का कोई मूल भारतीय उस पर हुकूम चलाए। इसलिए उन्होंने अपने ब्रिटेन के लिज ट्रस को चुन लिया। लेकिन देखा जाए तो ये फैसला उनके लिए उनके ताबूत की आखिरी कील बना। और अब ब्रिटेन में जैसे हालात हो रखे हैं, वो अपने इस फैसले पर पछता रहे हैं। इसी पर एक कहावत काफी मशहूर है कि अब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई थे। तो दोस्तों, ब्रिटेन का नाम सुनते ही जो पहला विचार मन में आता है वो होता है अच्छी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, बेहतर रोजगार। लेकिन ब्रिटेन की अभी भी हालत आपकी सोच से परे है। उस पर वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी है कि ब्रिटानिया राज में कभी न अस्त होने वाला सूरज तो छोड़िए, इन्हें चांद की चांदनी के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। डमाडोल अर्थव्यवस्था, जबरदस्त महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे ब्रिटेन की नैया पार कराने का तेरा अब ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस के कंधों पर आ गया है। जी हाँ, 47 वर्षों की ट्रस ब्रिटेन की अगली पीएम चुनी गई है। वो ब्रिटेन की 56वीं पीएम बनी है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखने वाली ट्रस ने अपनी पार्टी के ऋषि सुनक को लगभग 20,000 मतों से हराया। दरअसल वर्तमान में ब्रिटेन कई संकटों से जूझ रहा है, जिसमें रोजगार और महंगाई का मुद्दा प्रमुख है और इन्हीं मुद्दों के निपटारे के लिए ट्रस को चुना गया है। क्या पता जो काम उसके वरिष्ठ सहयोगी और ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन नहीं कर पाए, क्या पता वो काम ट्रस कर दे। लेकिन हालात को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि वो सिर्फ बोरिस जॉनसन 2.2 ही साबित होंगे। जिन मुद्दों को सुलझाने के लिए बोरिस जॉनसन सत्ता में आए थे, उनमें प्रमुख मुद्दे थे ब्रिटेन में बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई पर कैपिटल इनकम और ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करना। लेकिन बोरिस इसमें बुरी तरीके से फेल हो रहे। बोरिस जॉनसन ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उनकी नाकामी को दर्शाता है। उनमें प्रमुख था ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। आम लोगों के वोटों के आधार पर जॉनसन ने ब्रिटेन को ईयू से अलग तो कर लिया, लेकिन बिना उसके दूरगामी परिणाम का आकलन नहीं लगा। इन सभी का परिणाम ये हुआ कि जॉनसन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को सपने ऊंचे ऊंचे दिखाए गए थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लिज ट्रस ने भी अपने वादों का पिटारा खोला और अब ब्रिटेन की पीएम बन गए। वादों की बात करें तो ट्रस ने कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते बिल को कम करेगी और साथ ही इलेक्ट्रिक की सप्लाई को बढ़ाने का काम करेगी। कोई नया टैक्स भी नहीं लगाएगी। कुल मिलाकर ट्रस ने वही बोरिस जॉनसन वाला राग अलापा। लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर बैठे ट्रस ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए शायद हालात अभी उनके पक्ष में नहीं था। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय देशों के समक्ष गहरा ऊर्जा संकट पैदा किया है। ऐसे में ये सब वादे मात्र वोट पॉलिटिक्स से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ट्रस के द्वारा किए गए वादों के पूरी होने के नाम मात्र की एक संभावनाओं से ये प्रतीत होता है कि ट्रस का हस्तक्षेप वही हो सकता है जो बोरिस जॉनसन का हुआ था। तो दोस्तों, ब्रिटेन एक ऐसा देश जो खुद को सभ्यता की मिसाल समझता है, जो समझता है कि कैसे चलना चाहिए, बात करने के तौर तरीके, किस तरह उठना बैठना और खाना चाहिए।
ये सब पूरी दुनिया को उसी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन जितना सभ्य है उतना कोई था और ना कोई है और ना ही कोई होगा। ब्रिटेन के इस आत्मविश्वास को देखकर कहीं न कहीं दुनिया को भी विश्वास हो चला था कि ब्रिटेन से ज्यादा सभ्यशील और कोई देश नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। अब ब्रिटेन की सभ्यता का ये छलावा भी दुनिया के सामने आ गया है। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पीएम पद के लिए कई दावेदार खड़े हुए हैं, जिनमें से 2 ऋषि सुनक और पहला वेबरमैन भारतीय मूल के थे। ऋषि, जो कि हिंदू परिवार से हैं, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के 42 वर्षीय दामाद हैं। उनके इस इलेक्शन में दावेदारी करते ही सभ्य ब्रिटेन का चेहरा साफ नजर आने लगा।